हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द संपूर्ण क्लासेस चैनल। तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं जैसे कि डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इन कॉन्सेप्ट का किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो गाइज एब्सोल्यूट डेंसिटी की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे। एब्सोल्यूट डेंसिटी है क्या? किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सब्सटेंस की अगर हम एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो मास इन यूनिट वॉल्यूम में, जितना भी यूनिट वॉल्यूम में मास होता है उसी को हम इस डेंसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना। यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको डेंसिटी बोला जाता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो मैं बताता हूँ आपको, डेंसिटी यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी एक ही बात है। तो इट इज the mass present in per unit volume, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास किसी सब्सटेंस का प्रेजेंट होगा उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो डेंसिटी इट इज द मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम is called absolute density. Absolute density. तो देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेंसिटी होगा मास बाई वॉल्यूम। मास को हम रखेंगे ग्राम में, ठीक है, और वॉल्यूम को रखते हैं हम क्यूबिक सेंटीमीटर या ml में। तो ये इसकी यूनिट है। यूनिट क्या होगी इसमें? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम पर ml। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 cc किसके इक्वल होता है? 1 cc इज इक्वल टू द 1 ml। तो कहीं भी आपको ऐसे कंफ्यूज होने का नंबर नहीं आना चाहिए, आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो आपको ध्यान रखना है 1 cc इज इक्वल टू द 1 ml, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि आपसे कोई बात करे, फॉर द एग्जांपल, इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH कास्टिक सोडा प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो कि 100 ml का सॉल्यूशन है, 40 ग्राम कास्टिक सोडा उसमें प्रेजेंट है पहले से ही। आपसे पूछा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी आपसे में कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको चाहिए मास, चाहिए ग्राम में मास है हमारे पास, और वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम भी ml में है। तो यहाँ से आप सीधा इसका सोल्व कर लेंगे इसको। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू द 40 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 100 ml। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा 4/10 दैट इज 2/5। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा 4 ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ डेंसिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू द 0.4 ग्राम पर cc कह दो या ग्राम पर ml कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद हमें देखना है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है ना। और उससे पहले हमें देखना है एक रेफरेंस डेंसिटी। तो चलिए रेफरेंस डेंसिटी के बारे में बात करते हैं पहले। रेफरेंस डेंसिटी, रेफरेंस डेंसिटी
रेफरेंस डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि दो गैसें दी गई हैं हमें, मान लिया एक गैस है हमारे पास नाइट्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन का डेंसिटी हमें किसके रेफरेंस में बताना है, ऑक्सीजन के। तो दो का डेंसिटी होगा, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रेफरेंस गैसेस। जैसे कि यहाँ से आपको पता चल जाए रेफरेंस डेंसिटी, डेंसिटी ये आ गया रेफरेंस डेंसिटी, रो रेफरेंस डेंसिटी। ठीक है, रो मीन्स डेंसिटी, रेफरेंस डेंसिटी के लिए मैं इसे ये लिखूंगा रो, और बेस में लिख दिया इसके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में रेफरेंस। तो रेफरेंस डेंसिटी के लिए हम लिखते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस है उसका डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस डेंसिटी। इसी को क्या बोला जाता है, रेफरेंस डेंसिटी। तो रेफरेंस डेंसिटी का मीनिंग हुआ किसी भी गैस का डेंसिटी, यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी उस गैस का, और अपॉन में जिस गैस के रेफरेंस में या जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसको अपॉन में रख देंगे। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। तो ये यूनिटलेस एक क्वांटिटी है। रेफरेंस डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ densities of two gases। तो किन्हीं भी दो गैस का डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है रेफरेंस डेंसिटी। अब रेफरेंस डेंसिटी में एक तो गैस होगी मेन, है ना, जिसका हमें डेंसिटी निकालना है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको अपॉन में रखेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है रेफरेंस गैस की डेंसिटी और अपॉन में एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो इनका जो रेशियो आएगा उसी को बोला जाता है रेफरेंस डेंसिटी। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो क्वांटिटी होती है इनकी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। जिस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था उसी तरह से ये रेफरेंस डेंसिटी भी है। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ये है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 0.5 ग्राम पर सीसी इन वन सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन दिया गया है, उस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की जो डेंसिटी दी गई है वो क्या दी गई है, 0.5 ग्राम पर सीसी, एंड देयर इज अनोदर गैस, देयर इज अनोदर गैस, अनोदर गैस में इसने लिया क्या, नाइट्रोजन, और इसका डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी इक्वल टू 0.7 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है देन कैलकुलेट द रेफरेंस डेंसिटी, रेफरेंस डेंसिटी, या तो ऐसे बोल देगा रेफरेंस डेंसिटी, रेफरेंस डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, लैंग्वेज में समझिए, या तो इस तरह से बोलेगा, या वो क्वेश्चन में कह सकता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यानी कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमें नाइट्रोजन का डेंसिटी बताना है, ठीक है, या रेफरेंस डेंसिटी बताना है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के साथ आप देख लो कौन सी गैस है दूसरी, ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन का डेंसिटी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो इस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका हम यूज भी पढ़ेंगे, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो डेटा दिया था, एक में दिया है 0.7 और एक में दिया है 0.5। तो रेफरेंस डेंसिटी हमें बताना है नाइट्रोजन गैस का, रेफरेंस डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। तो जिसके रेस्पेक्ट में उसका डेंसिटी अपॉन में रखेंगे,
और जिसका निकालना है उसका डेंसिटी हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो ये दिया है 0.7 ग्राम पर सीसी और ये दिया है 0.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 7/5। पॉइंट से पॉइंट गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/5 है। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेफरेंस डेंसिटी 1.4। तो इट इज़ द रेफरेंस डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज 1.4। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी इसका यूज हम देखिए किस तरह से करते हैं कॉन्सेप्ट सॉल्विंग में, है ना। जैसे कि नीट या जेई में जो क्वेश्चन बनता है, ये तो एक जनरल क्वेश्चन थे जो मैंने समझाए थे आपको। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं नीट या जेई में, उसको करने वाले हैं। जैसे कि आपको दे दिया, इफ क्वेश्चन है ये भी, इफ द डेंसिटी ऑफ या आपसे ऐसे बोल दें, इफ द reference density of SOX is 2.5, है ना। कोई गैस है SOX, है ना, उसका रेफरेंस डेंसिटी दे दिया आपको 2.5 और ये किसके रेस्पेक्ट में दिया है, विद रेस्पेक्ट टू SO2 गैस। ठीक है, तो एक गैस है SOX और एक है SO2, ये दोनों गैस हैं और इन दोनों का जो है ना रेफरेंस डेंसिटी किसका दिया है, SOX का 2.5। कहने का मतलब SOX की डेंसिटी जो है विद रेस्पेक्ट टू SO2 ये होगा 2.5। तो हमें बताना है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ एटम बताने हैं SOX में कितने होंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ x इन SOX। तो ये क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से इसको करने वाले हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डेंसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। ठीक है, मोलर मास या मास, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होगा, व्हेन इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब तक टेम्परेचर और प्रेशर की बात ना करें तो हम उसको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है इस कॉन्सेप्ट का। अभी हम इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हमें दिया है SOX का रेफरेंस डेंसिटी दे दिया हमने। तो रेफरेंस डेंसिटी ऑफ SOX इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5। ठीक है, और SOX का रेफरेंस डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ SOX अपॉन डेंसिटी ऑफ SO2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, SO2 गैस के यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रेस्पेक्ट में हमें बताना है। ठीक है, जो कि रेफरेंस डेंसिटी दिया हुआ है और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो देखें कैसे करेंगे इसको। ये वैल्यू दी है हमें रेफरेंस वाली, ये दे दिया हमें, क्वेश्चन में दिया है ये 2.5 है। ठीक है, 2.5। अभी देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मोलर मास के। तो यहाँ से मोलर मास देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलर मास, किसका मोलर मास, SOX का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ SOX अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 गैस, राइट। अब देखिए इसमें किस तरह से होगा, 2.5 इज इक्वल टू मोलर मास SOX का कैसे फाइंड करेंगे आप, सल्फर प्लस X इंटू O ये होगा, ऐसे ही S प्लस 2O ये होगा।
ठीक है। यूनिट हमें क्या रखनी है दोनों में, ग्राम, मोलर मास है तो ग्राम में रखेंगे इन दोनों का, जो मोलिकुलर मास है उसकी यूनिट ग्राम में कर देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। अगर यूनिट एएमयू में होगी तो वो बनेगा मोलिकुलर मास। तो हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर मास। तो 2.5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सल्फर कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 16x अपॉन ये हो गया 32 प्लस 16 का डबल कर दो तो ये भी 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 64, दोनों को जोड़ेंगे 64 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ 2.5 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 32 प्लस 16x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ से हटा दिया 10 आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 160 आ गया इधर, इधर 32 प्लस 16x, ठीक। इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये 32 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 160 माइनस 32 इज इक्वल टू 16x, ठीक है। माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये 5 ये हो गया 2 और ये 1, ठीक है, इज इक्वल टू 16x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या होगी 128 अपॉन 16, ठीक है। तो ये आ गया 16 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 8। कहने का मतलब ये वैल्यू है ना, ये जो SO8 है ये एक्चुअली में कौन सी गैस रही होगी, ये होगी SO8। वैसे ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के पर्पस से सीखना था इसको। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। हमने जो सीखा था एब्सोल्यूट डेंसिटी, वो तो सिंपल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा रेफरेंस डेंसिटी। रेफरेंस डेंसिटी में कोई भी गैस का डेंसिटी एक दूसरी गैस के रेस्पेक्ट में वो देगा, तो जिस रेस्पेक्ट में देगा उसको बोलते हैं रेफरेंस गैस। जैसे यहाँ पर दिया है रेफरेंस डेंसिटी SO8 का कितना 2.5, किसके रेस्पेक्ट में SO2 के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। अब ये आपको याद होना चाहिए, डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये कब होगा, जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर रेफरेंस डेंसिटी के लिए हमें पता है डेंसिटी SO8 अपॉन डेंसिटी SO2। तो इन दोनों का रेशियो देखिए आप, डेंसिटी तो नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है, सिर्फ रेफरेंस डेंसिटी दी है। तो रेफरेंस डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी सीधे। अब हमें इनसे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। तो इसीलिए मैंने डेंसिटी की जगह पर क्या रख दिया, मोलर मास SO8 का और अपॉन में मोलर मास SO2। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, इनमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी का जो मास है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम। दोनों ग्राम में होंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखो। 16 होता है, सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन कितना होता है 16 की मल्टीप्लाई कर दो 16x, ये भी 32। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप इक्वेशन बन जाएगी ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई में, ठीक है। तो मैं 5 स्टार क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ आपको, वहाँ पर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि डेंसिटी हमने देख लिया, रेफरेंस डेंसिटी देख लिया, अब हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे हम सीखते हैं, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, वेपर डेंसिटी, सॉरी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेपर डेंसिटी। तो अब हम नया जो टॉपिक स्टार्ट कर, पीछे जाओ, पीछे वाले पेज पे, अब यहाँ से स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी। तो गाइस 3 तरह की हमने डेंसिटी पढ़ ली है। एक तो हमने पढ़ा है अभी एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा पढ़ा है रेफरेंस डेंसिटी, अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए वेपर डेंसिटी, अब देखिए जिस बच्चे के रेफरेंस डेंसिटी समझ में आ चुका है वो इसको आसानी से सीख लेगा। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें देखना है कि डेंसिटी का जो रेशियो होगा, रेफरेंस डेंसिटी में हम कोई भी गैस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी गैस नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक गैस रखनी है जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर किसी
गैस का रेफरेंस डेंसिटी दिया गया है और वो किसके रेफरेंस में है, हाइड्रोजन गैस के, तो उसको हम रेफरेंस डेंसिटी ना बोलकर एब्सोल्यूट वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेफरेंस डेंसिटी ना बोलकर वेपर डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ द रेफरेंस डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में किसी भी गैस का जो रेफरेंस डेंसिटी होगा उसी को बोला जाता है वेपर डेंसिटी, इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी सी बात है। अब मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं एक बार। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, सीधा मास बाई वॉल्यूम। रेफरेंस डेंसिटी क्या होता है, दो गैसों का डेंसिटी का रेशियो। कोई भी गैस है उसका डेंसिटी रखेंगे अपॉन में उस जो भी रेफरेंस गैस लिए उसके साथ में उसका डेंसिटी अपॉन में रखेंगे। अब रेफरेंस डेंसिटी को ही हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। कब, जब रेफरेंस गैस कौन सी हो, हाइड्रोजन। जब रेफरेंस गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, तो उसको रेफरेंस डेंसिटी ना बोलकर क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। ठीक है गाइस, तो देखिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपको बोल दिया कि वेपर डेंसिटी चाहिए हमें, ठीक, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो कोई भी गैस है, ठीक है, उसका हमें वेपर डेंसिटी बताना है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी रखेंगे ऊपर, ठीक, डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस है जिसका हमें वेपर डेंसिटी फाइंड करना है उसका डेंसिटी, अपॉन में क्या रखेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे इसकी। ठीक है, जैसे कि ये आ गया आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, राइट। तो ये गैस है, मैं जी लिख रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का। ये क्या है, वेपर डेंसिटी। ठीक, अब वेपर डेंसिटी को हम शॉर्ट में VD लिखेंगे, रो ना लिखकर VD लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रेफरेंस गैस की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप VD लिखेंगे, ठीक है, वेपर डेंसिटी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने जैसे पिछले पेज पर एक क्वेश्चन सोल्व कराया था मैंने आपको। यहाँ पर मैंने बताया था कि डेंसिटी जो होता है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं कि ये जो है ना रेशियो, अगर वेपर डेंसिटी हमें फाइंड करनी है और कांस्टेंट कर दें टेम्परेचर प्रेशर को, तो ये दोनों डेंसिटी क्या है, ये मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी VD इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ गैस, जिस गैस का भी हमें वेपर डेंसिटी चाहिए उसका मोलर मास रखेंगे, अपॉन में रखेंगे हम मोलर मास ऑफ, अब बताइए कौन सी गैस का हमें वो रखना है, मोलर मास ऑफ, कौन सी गैस थी हमारे पास, देखो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमें मोलर मास रखना है, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन, ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कह दो या रिमेन्स सेम कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर नहीं होगा ये, ठीक है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमें रेफरेंस डेंसिटी की जगह अब हमें रेफरेंस डेंसिटी बतानी है ऐसे गैस के लिए जो कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हो, इसीलिए इसको वेपर डेंसिटी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि वेपर डेंसिटी इसलिए बोला गया, हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है और ये वेपर की फॉर्म में आसानी से बदल सकती है, राइट। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस, मैं अब सीधा M लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2, राइट।
दोनों की यूनिट अगर मैं ग्राम में रखूँ तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मोलर मास, अभी मैं इसको मोलर मास ही रखूँगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, ठीक है। तो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। तो ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया जाए तो उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो सीधा, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास आ जाएगा उसी गैस का, ठीक है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मैं, हैं, फॉर द एग्जांपल ले लें हम, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, तो ये वेपर डेंसिटी दे दिया, ठीक है, वाटर के लिए। देन फाइंड द मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर। इसको डेटा को करेक्ट कर लो थोड़ा सा, इसको 9 लिख लो, ठीक है, 9। तो इफ वेपर डेंसिटी ऑफ H2O इज 9 ग्राम पर cc, है ना। अब वेपर डेंसिटी बोला है, ध्यान रखना आपको, यहाँ वेपर डेंसिटी की क्या कोई यूनिट होगी, नहीं होगी, तो इसलिए मैं इस यूनिट को भी हटा रहा हूँ। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 डेंसिटीज, और जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा 9 लिख रहा हूँ, तो वेपर डेंसिटी को यूनिट नहीं होगी। तो इफ वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 9 देन फाइंड द मोलर मास ऑफ H2O, इसका मोलर मास हमें फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, मोलर मास m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितना है 9, तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या 18, ठीक है। मोलर मास की बात है तो यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये जो चैप्टर है पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, है ना। जैसे कि इंपेरिकल फार्मूला क्या है, मोलर मास क्या है, डेंसिटीज, वेपर डेंसिटीज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से सारे वीडियोज़ के लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए, आप सारे वीडियो देख सकते हैं वहाँ से, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरा चैप्टर आपका ये हो चुका है, हमने इसमें क्वेश्चन भी कराए हैं, और क्वेश्चन मैं और कराऊंगा 5 स्टार क्वेश्चन सीरीज के, है ना, जो कि इन टॉपिक पर रिलेटेड होंगे। तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे, स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 11th का भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो पैरेलली आपकी दोनों क्लास चलेंगी नेक्स्ट क्लास से। तो जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।